वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माया शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 8 फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी होल नंबर वी हैव ऑलरेडी सीन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर। इंटीजर जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंटीजर से पहले हम लोगों ने नेचुरल नंबर देखा था, होल नंबर देखा था, उसके बाद इंटीजर देख रहे हैं। इंटीजर को नोटिफाई करते हैं जेड से, यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। तो इंटीजर बेसिकली दो क्लासिफाई किए गए हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर। जीरो के राइट साइड में जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी पॉजिटिव इंटीजर के कैटेगरी में आते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड जितने भी हैं जो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर वो नेगेटिव इंटीजर में आते हैं। ठीक है। सो नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर के साथ साथ जीरो ऑल कंप्राइजेशन इंटीजर। ठीक। अब उसकी हम जो है प्रॉपर्टी को देखते हैं, जिसे हिंदी में गुण धर्म भी बोलते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में हम लोग बेसिक 4 ऑपरेशन को फोकस करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, वन इज एडिशन, अनदर इज सब्ट्रैक्शन, थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन इज डिवीजन। ये चारों ऑपरेशन को देखते हैं कि किस तरह से इंटीजर एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो उसका जो रिजल्ट मिलेगा क्या वह इंटीजर ही मिलेगा या कुछ और मिल जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी। ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 4 कॉलम बना लेते हैं। एक इज ऑपरेशन जो हम करने जा रहे हैं ऑपरेशन। ठीक है। वो ऑपरेशन में क्या करेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और दूसरा नंबर्स लेते हैं। ठीक है। नंबर्स लेते हैं। कौन सा नंबर्स लेंगे? यहाँ पर इंटीजर्स लेंगे, और जब ऑपरेशन उसके साथ करेंगे तो देखेंगे उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, वेदर द रिजल्ट बिलोंग्स टू इंटीजर और नॉट। अगर कोई दूसरा मिल जाता है, इंटीजर नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ बोलेंगे कि यह जो है इंटीजर्स नॉट क्लोज्ड अंडर दिस ऑपरेशन, वेदर इट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। उसके बाद थर्ड हम कॉलम लेंगे जो हमारा रिमार्क होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आप अच्छे तरह से सीखेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन होगा एडिशन का। ठीक है। एडिशन। तो यहाँ पर हम 2 इंटीजर को लेंगे, कोई भी 2 इंटीजर के ले लीजिए। मान लीजिए कि एक हम लेते हैं -8 और दूसरा लेते हैं +6, तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है? -8 प्लस 6। जैसा कि देखिए बेसिक कंसेप्ट में इंटीजर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन जब हम करते हैं तो एक अगर जो है माइनस है तो यह इंडिकेट करता है कि आई हैव बोरोड। -8 इंडिकेट्स 8 रुपीज़ आई हैव बोरोड, एंड +6 इंडिकेट 6 रुपीज़ आई हैव। तो जब मेरे पास रहेगा तो 8 रुपया जिससे हम जो है बोरो किए तो उसको हम दे देंगे, फिर भी हमारे पास 2 रुपया कर्ज के रूप में रहेगा, विच आई हैव टू रिपे इट। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -2। माइनस इंडिकेट्स आई हैव टू पे इट। ठीक है। बिकॉज आई हैव टेकन एज अ बोरो, आई हैव बोरोड इट। ठीक है। -2। अच्छा, इसका देखिए नेचर क्या है? यह इंटीजर है, और ये 6 क्या है? यह इंटीजर है। भले ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, इट डजंट मैटर, पता है तो दोनों इंटीजर, क्योंकि हम लोग इंटीजर की प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लें कि इंटीजर का प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है। तो -8 + 6 गिव्स -2। क्या ये इंटीजर नहीं है? ऑफ कोर्स ये इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर भी हो जाए, तो यह भी हमें क्या मिला? इंटीजर मिला। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो हम रिमार्क में क्या लिखेंगे? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। मैं शॉर्ट में यहाँ पर ADD सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ, सुपर स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ N। आप समझ जाएंगे। यू बेटर अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ठीक है। तो उसके बाद एडिशन हमने देख लिया कि एडिशन क्या जो है ना यह फॉलो करता है। यस, इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। अच्छा, उसके बाद दूसरा हम देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है। कोई भी 2 इंटीजर को आप ले सकते हैं। यहाँ पर और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि +11 + -26। ठीक। तो यहाँ पर देखिए, तो हम कह सकते हैं कि +11 और प्लस इंटू माइनस होता है 26, विच गिव्स -15, विच इज ऑल्सो एन इंटीजर।
यहाँ इंटीजर है, तो इंटीजर है तो हम बोलेंगे कि इट इज क्लोज अंडर एडिशन। ठीक, तो सब्ट्रैक्शन में देखिए, सब्ट्रैक्शन में मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं -5 माइनस ऑफ +8। ठीक है, ये क्या वैल्यू देता है, एज वी नो -5 प्लस इंटू -8 कितना हो जाएगा -13। ये हम इंटीजर लिए, ये हम इंटीजर लिए, दोनों का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये क्या इंडिकेट करता है, ऑपरेशन, किसका ऑपरेशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ऑपरेशन किसका हो रहा है, सब्ट्रैक्शन का। सो हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, इंटीजर, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, हमें रिजल्ट क्या मिला, इंटीजर मिला। ठीक है, इंटीजर मिला, तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि दो इंटीजर को हम एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें रिजल्ट भी इंटीजर ही मिल रहा है, सेम नेचर का मिल रहा है। जैसे इंटीजर का एक दूसरे के इंटीजर के साथ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो अभी हमें इंटीजर मिल रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम दो इंटीजर का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं आपस में और दोनों का रिजल्ट हमको इंटीजर मिलता है, इट इंडिकेट्स इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सो कैन आई से इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आप उसको समझ जाएंगे। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और भी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हैं तो अच्छा मल्टीप्लिकेशन मान लेते हैं कि एक इंटीजर आप लिए 6 और उसको मल्टीप्लाइड कर दिए -2 के साथ। ठीक, तो इसका रिजल्ट क्या देगा। सो सबसे पहले व्हाइल मल्टीप्लाइंग यू हैव टू मल्टीप्लाई नंबर्स फॉलोड बाय इट्स साइन। तो नंबर्स है 6 और दूसरा है 2, जब मल्टीप्लाई करें 6 2 12 होगा, और यहाँ पर साइन क्या है, प्लस का है, यहाँ पर माइनस का, प्लस मल्टीप्लाइड बाय -2 डिफरेंट साइन गिव्स ऑलवेज माइनस साइन व्हाइल मल्टीप्लाइंग। सो -12 हो गया। यहाँ पर देखिए कि प्लस इंटीजर जो है ना, पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब है कि नो डाउट व्हाइल मल्टीप्लाइंग गिव्स इंटीजर, पहला भी इंटीजर था, मल्टीप्लायर भी इंटीजर है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है और रिजल्ट भी इंटीजर मिला, तो सेम नेचर का मिला। इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें इंटीजर ही ऑब्टेन हो रहा है। इसका मतलब है कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट डिवीजन। डिवीजन जब हम डिवाइड करते हैं, लेट अस सपोज 2 इंटीजर्स -8 डिवाइडेड बाय +3। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं -8/3। ठीक, क्योंकि प्लस है तो ओवरऑल ये माइनस देगा। क्या ये इंटीजर है, इंटीजर है, आप बता सकते हैं। ये इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इंटीजर होता है क्या, 0 इंटीजर है, नेचुरल नंबर राइट साइड वह पॉजिटिव इंटीजर है, एंड इट्स नेगेटिव वह इंटीजर है, लेकिन फ्रैक्शन में पार्ट नहीं इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, ये तो P/Q का न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो यह इंटीजर नहीं हुआ। तो यह हम बोलेंगे कि विच इज नॉट एन इंटीजर, विच इज नॉट एन इंटीजर। सो हम बोलेंगे कि देयरफॉर इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड, यहां पर हमने इंटीजर का प्रॉपर्टीज देखा, गुणधर्म को देखे। सबसे पहले एडिशन देखे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। एडिशन जो है ना, वो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी दो इंटीजर्स को अगर हम एक दूसरे के साथ ऐड करते हैं, रिजल्ट विल बी इंटीजर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे, इफ 2 इंटीजर्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर देन रिजल्ट विल बी इंटीजर। ठीक है, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, व्हाइल मल्टीप्लाइंग 2 इंटीजर्स we will get integers, okay, by nature. And fourth, while dividing one integer with another, we will not get an integer, hence integers are not closed under division. So इस तरीके से हमने जो है ना इंटीजर के प्रॉपर्टीज को देखा है। थर्ड वन हम चलते हैं रेशनल नंबर पर, जो हम लोगों का मेन टॉपिक है रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर देखने से पहले हम रेशनल नंबर के बारे में स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। एज वी नो रेशनल नंबर क्या है, दो इंटीजर्स का रेशियो है रेशनल नंबर, p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर। वी हैव ऑलरेडी सीन द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर सॉरी रेशनल नंबर है क्या, क्यों रेशनल नंबर which can be written in the form of p upon q, which are written in the form of p upon q, ठीक है, provided q is not equals to 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों नहीं होनी चाहिए 0, इसके बारे में हम लोग जो है ना बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। बाद में क्या, अभी देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप 4/8 बोलते हैं, सपोज 4/6 बोलते हैं, ठीक है। तो यह हमें आप सीखे होंगे कि जब 4/6 है, इसका मतलब है क्या कि 4 इज डिवाइडेड बाय 6, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6 से 4 में डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पर अगर पॉइंट ले लें तो 0 हो जाएगा, 6 जा 36 हो गया, 4 आ जाएगा, उसके बाद इस पॉइंट के बदले में 0, 6 जा 36, नो डाउट इस तरह से जो है ना आ रहा है, कुछ तो आ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी दे रही है, 4/6 की वैल्यू दे रही है 0.666 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब 0.6 ओवर बार, ठीक। तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं किया बट रेकरिंग है, तो इसे p बाय क्यू के रूप में हम लिख लिए। अगर आप यही बोलते हैं कि 4 को हम 0 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो 0 और 4 आपका जो है ना ये डिवाइजर हो गया 0, 4 डिविडेंट हो गया, यहाँ पर 6 डिवाइजर था और 4 क्या था, डिविडेंट था। तो क्या कोई भी ऐसा वैल्यूज होगा, ठीक है, 0 के खाते में, 0 के टेबल में कोई भी ऐसा वैल्यू हो जाएगा, इन हाउ मेनी टाइम्स यू विल गेट द 4? नो, कभी आप फाइंड कर ही नहीं सकेंगे। 0 मल्टीप्लाई 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 का कोई टेबल होगा क्या, होगा। बट आप कितना भी चाहें, घर बैठे आप लॉकडाउन हो, आप कितना भी जो है 0 का टेबल लिख सकते हैं। आप अपने जो है ना परिवार वाले को दिखा सकते हैं कि 0 का मैंने टेबल आविष्कार कर लिया। 0 का टेबल आप क्या आविष्कार करेंगे माय डियर फ्रेंड, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0 आप करते रहिए, इनफाइनाइट टाइम्स तक जो है ना दिन बीत जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगी, फिर 0 का आपका टेबल कभी खत्म नहीं होने वाला है। नो डाउट दूसरे टेबल भी खत्म हो जाता है, बट यहाँ पर 0 कितनी बार आप मल्टीप्लाई सो दैट यू विल गेट 0, नेवर, ठीक है, कभी आप ऑप्टेन कर ही नहीं सकेंगे। दैट्स व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड, इसको अनडिफाइंड कहा जाता है। बाद में इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में करेंगे, बट आपके लेवल में उतना यहाँ पर है नहीं, लिमिट का कंसेप्ट लगता है यहाँ पर। यहाँ हम देख रहे हैं कि p अपॉन क्यू, इसलिए मैंने कहा कि डिनोमिनेटर ये 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वह हम कभी फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दूसरा नेचर p एंड q का क्या है, सो p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर, दोनों इंटीजर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल q नॉट इक्वल टू 0, सेकेंड p एंड q नेचर वाइज दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। सो हम बोलेंगे कि यह हमें क्या मिलेगा, यह रिप्रेजेंट करता है एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम q से डिनोट करते हैं, ठीक। अब उसके बाद एक चीज अब देखेंगे कि क्या 1 2 3 4 जो भी नंबर है, नेचुरल नंबर है, चाहे इंटीजर है, क्या उसको p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 4 है, तो 4 को आप p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या, यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। 4 को अगर 1 से डिवाइड कर देते विदाउट चेंज इन इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इसकी वैल्यू में चेंज नहीं होनी चाहिए, इसका वैल्यू में चेंज नहीं होनी चाहिए, आप p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 4 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू एज 4/1 विच ऑल्सो गिव्स 4, ठीक है। तो 4 का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, अनअल्टर्ड अल्टर नहीं करना है, सो p अपॉन क्यू के ऊपर लिख सकते हैं। सेकंड क्राइटेरिया इज, फर्स्ट क्राइटेरिया q नॉट इक्वल टू 0, क्या ये डिनोमिनेटर 0 है, नहीं है, ठीक है, तो इसको भी फॉलो कर दिया। एंड p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर, तो यहाँ पर देखिए 4 पॉजिटिव इंटीजर है, 1 ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब है कि इसे p अपॉन क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या 0 को p अपॉन क्यू के ऊपर लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। 0/1 कर दिए, 0/1 कर दिए, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है। क्या -3 को हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं बाय डिवाइडिंग बाय 1, सो दैट इट्स ओवरऑल वैल्यू वुड नॉट बी चेंज्ड और अनअल्टर्ड, इसके वैल्यू ओवरऑल बिना चेंज किए हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हेंस वी कैन से -3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू where q is not equals to 0 and p and q both belongs to integer, okay। so अच्छा ठीक है, -17 को लिख सकते हैं -17/1, इसका मतलब है कि कोई भी
कोई भी इंटीजर हमारे पास दिया रहेगा और उसको बोला जा रहा है कि रैशनल नंबर के रूप में आप इसको लिखिए, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। सो डिवाइड कर देंगे 1 से, जब 1 से डिवाइड कर देंगे उसके ओवरऑल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे, कहीं नहीं होगा, और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से कोई भी आपके पास नंबर दिया रहेगा और आपको बोला जा रहा है कि क्या आप इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वह क्या होना चाहिए, इंटीजर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर √2 है, √3 है, तो इसको क्या आप पी अपॉन क्यू के ऊपर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सभी इरेशनल नंबर है। और मैं क्या किसकी बात कर रहा हूँ? रैशनल नंबर की बात कर रहा हूँ। रैशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, इरेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नहीं लिख सकते हैं। इसलिए √2, √3, पाई ये सभी जो इरेशनल नंबर है विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वायोलेट कर जाता है रूल्स को। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे हम जो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं। ठीक, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अलग ही एडिशन है, शॉर्टकट तरीका है जिसमें आप जो है ना क्विक हम जो है ना सॉल्व कर लेते हैं। बट यहाँ पर आपको उस तरह से नहीं दिखना, डिटेल में देखना एज पर योर लेवल, आपके लेवल के अनुसार से। ओके, नाउ कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि 3/8 प्लस -5/7। ठीक है, मुझे क्या करना है? ऐड करना है। सो अब देख रहे हैं कि जो है ना यह 3/8 जो है, यह 3/8 फर्स्ट पार्ट जो है ना वह रैशनल नंबर है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रैशनल नंबर है Q बिलोंग्स टू, ठीक, बिलोंग्स टू 3/8 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? -5/7 ऑल्सो बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक, अब इसका हम एडेड वैल्यू देख रहे हैं कि क्या वह रैशनल नंबर है या नहीं है। ओके, सो नाउ हम यहाँ पर करें क्या कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय, एज यू नो, मल्टीप्लाइड बाय -5 होल डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7। सो 3 7 जा 21 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय -5 -40 होल डिवाइडेड बाय 8 7 जा 56। 21 प्लस माइनस 21 प्लस इंटू माइनस -40 होल डिवाइडेड बाय 56। 40 21 माइनस 40 दैट इज -19 अपॉन 56। देखिए दिस -19/6 -19/56 हुआ है विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। इसका मतलब है कि यह रेशनल नंबर है। ठीक है, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो एडिशन जो है ना रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर इसमें आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। मान लेते हैं कि 3/3 क्यों, कोई दूसरा ले रहा है, 5/7 प्लस 19/21। ठीक है, तो यह रेशनल नंबर है, यह है, यह भी रेशनल नंबर है। यस, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 21 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाय 7 होल डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 21। 21 मल्टीप्लाइड बाय 5 105 सॉरी, प्लस 19 7 जा 133 होल डिवाइडेड बाय 21 7 जा 147। ओके, सो 5 3 38 112 डिवाइडेड बाय 147 विच ऑल्सो बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, विच इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। इस तरह से लिख देंगे, इज अ रेशनल नंबर। okay, so which belongs to rational number। 238 divided by 147 belongs to rational number। why? Because it is already written in the form of p upon q, q is not equals to 0, 147 is not equals to 0 and p and q both belongs to integer। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एडिशन या जो है ना एडिशन या एडेड वैल्यू जो होगा, जो रिजल्टेंट मिलेगा वह भी रेशनल नंबर है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन की ओर चलते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की ओर चलते हैं। मान लेते हैं सब्ट्रैक्शन में एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि -8/13 माइनस +2/-11। ठीक है, तो ये फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर, सेकेंड वन ऑल्सो रेशनल नंबर। मैं ऑपरेशन क्या कर रहा हूँ, ऑपरेशन
ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है, ये क्या है, सब्ट्रैक्शन है। ठीक, पहले हम एडिशन देख लेते हैं, ये क्या है, ऑपरेशन है, ऑपरेशन है। ठीक, और ये दोनों क्या कहलाता है, ऑपरेंट कहलाता है, ये दोनों ऑपरेंट कहलाता है, ऑपरेंट कहलाता है। ठीक है, ऑपरेंट। ना ऑपरेशन कर रहे हैं, सो सबसे पहले हमको क्या करना, ब्रैकेट को रिमूव करना पड़ेगा। सो कैन आई से -8 अपॉन 13, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 अपॉन 11, ओके, -8 इंटू 11 प्लस 2 इंटू 13 होल डिवाइडेड बाय 13 इंटू 11, -8 -88 प्लस 13 2 जा 26 अपॉन 13 1 जा 143 -8, सो कितना हो जाएगा 62 विथ नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय 143 इज अ रेशनल नंबर। क्लियर? सो ये भी क्या मिला हमको, रेशनल नंबर मिला। ठीक, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रेशनल नंबर हमको मिल रहा है। रेशनल नंबर मिलने के बाद अच्छा, एक दूसरा हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 6 अपॉन 8 9, ठीक, 6 अपॉन 9 माइनस 3 अपॉन 5। आप इसको चेक करके बताएंगे कि इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, मेरे अनुसार से तो है, आप देख लेंगे कि जो है या नहीं है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, इसको लिखने के बाद आप आंसर बताएंगे और बताएं कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है, मेरे अनुसार से है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स। प्रोडक्ट, यहाँ पर तो सब्ट्रैक्शन हो गया। फर्स्ट वी हैव सीन द एडिशन ऑपरेशन विथ टू रेशनल नंबर, एंड सेकंड वी हैव सीन अबाउट सब्ट्रैक्शन, एंड थर्ड वी विल गो टू सी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ओके, multiplication operation, multiplication operation. Let us take two rational number as 2 upon 5 multiplied by 7 upon 9. Okay, now so as we know from childhood, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई, जब दो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको दो का हम मल्टीप्लाइड कर देंगे, इस दोनों को न्यूमरेटर है मल्टीप्लाइड, ठीक है, डिनोमिनेटर आल्सो मल्टीप्लाइड। सो 2 7 जा 14, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 9, 2 7 जा 14 अपॉन 5 9 जा 45 इज अ रेशनल नंबर। ओके, एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, -3 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 11। क्लियर? सो माइनस इंटू प्लस, पहले तो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, 3 4 जा 12 अपॉन 8 11 जा 88, माइनस इंटू प्लस माइनस इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पर ये भी रेशनल नंबर हमको मिल रहा है, ये भी रेशनल नंबर हमको मिल रहा है। नाउ व्हाट अबाउट डिवीजन ऑपरेशन? लेट -5 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 4। क्लियर? सो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब डिवीजन है तो उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं। जब हम रेसिप्रोकेट कर देंगे तो -5 अपॉन 8, यह इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। जैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट साइड वाले जो रेशनल नंबर होंगे वो टपल कर जाएंगे। टपल का मतलब है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। सो 4 अपॉन 3, सो कैन आई से -5 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय 3, माइनस इंटू प्लस माइनस 5 4 जा 20 अपॉन 8 3 जा 24 इज अ रेशनल नंबर। क्लियर? रेशनल नंबर। बट यहां पर एक चीज ध्यान देना पड़ेगा। आप देखे थे कि 0 कैन बी रिटेन, ध्यान से देखिएगा, कंसेप्चुअल बेस है, रिटेन इन P अपॉन Q फॉर्म एज 0 को 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब देखते हैं कि जैसे कि 6 अपॉन 8, ठीक है, 6 अपॉन 8 इसको हम 0 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 0 से डिवाइड कर देते हैं। तो 6 अपॉन 8 अगर हम 0 से डिवाइड कर देते हैं तो अभी आपने देखा था कि किसी भी नंबर को 0 से हम डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि डिवाइड कर देंगे तो ये डिफाइन नहीं होगा, इज नॉट
डिफाइन। अब आप ऐसे मत कीजिएगा कि 6/8 डिवाइडेड बाय 0, इसका मतलब 6/8 डिवाइडेड बाय 0/1, तो 6/8 और ये मल्टीप्लिकेशन इसका हो जाएगा, ये पलट जाएगा 1/0, सो 6 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 6/8 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, यहाँ पर आप बोलेंगे इज नॉट डिफाइन। वाई बिकॉज यहाँ पर फिर से 0 है, तो यहाँ पर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहीं पर आप देख रहे हैं कि इफ अ नंबर, इफ एन इंटीजर और रेशनल नंबर और होल नंबर और नेचुरल नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर 0 से डिवाइड आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहीं से क्यों नहीं लिखना जो कि इतना लंबा चौड़ा हम जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन जनरल हम बोल सकते हैं कि a डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। एंड व्हाट अबाउट a? नेचर वाइज a इज अ रेशनल नंबर। a रेशनल नंबर है बिकॉज वी आर रीडिंग अबाउट नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। अच्छा, यहां पर आपने एडिशन में देखा था a प्लस बी, इफ, फ्रेश पेज में लिखेंगे, फ्रेश पेज में लिखते हैं, A and B both are rational number, therefore between A plus B also a rational number। हमने देखा दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, रिजल्टेंट हमें रेशनल नंबर मिलता है। नंबर 2, A minus B is also a rational number। clear? Number 3, A multiplied by B is also a rational number। you know, ठीक है, इसका सिंबल का मतलब आप समझ रहे हैं कि यही चीज़ है, ऊपर वाला इज ऑल्सो a rational number। नंबर 4, बट A डिवाइडेड बाय B, ठीक है, इसके बारे में सर्टन नहीं है। वाई? अगर यहाँ पर इफ b इक्वल्स टू 0 हो जाए तो हम बोलेंगे इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अदरवाइज अगर b 0 को छोड़ करके रहे, ठीक है, 0 छोड़ के कोई और भी रेशनल नंबर है, तब हम बोलेंगे कि 0 रेशनल नंबर नहीं है, 0 रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, बट डिवीजन फॉलो नहीं करता है। 0 को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं क्योंकि 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, 0/1, तो 0 रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक, लेकिन 0 को यहाँ पर अगर b के जगह पर 0 आ जाए तब फिर ये डिफाइन ही नहीं होगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा? इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। क्लियर? तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं, ओवरऑल हम बोल सकते हैं क्या कि डिवीजन रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन ऑपरेशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट क्लोज्ड अंडर, क्योंकि हर एक इन ईच एंड एवरी केस और सिचुएशन इट डज नॉट होल्ड गुड फॉर डिवीजन ऑपरेशन। ठीक, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, अगर मैंने यहां पर बोला कि अगर ये वाला पार्ट यानी सेकंड वाला पार्ट 0 हो जाए तब जो है ना डिफाइन नहीं होगा, अदरवाइज क्या होगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, रेशनल नंबर हो जाएगा। इफ वी एक्सक्लूड 0 देन कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल नंबर, ठीक है, इसको हम लिख ही लेते हैं कि इफ वी एक्सक्लूड 0 then the collection of all other rational numbers are closed under division। क्लियर? इस चीज़ को आप
नोट करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, कहीं पर भूलने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम एक रेशनल नंबर 0 ले लें तब फिर यह डिफाइन नहीं होगा। ठीक, तो इसको हम लोग जो है ना हटा भी देते हैं। अगर हम इसको एक्सक्लूड करें, एक्सक्लूड का मतलब है हटाना, जब हम हटा देंगे तब यह जो रेशनल नंबर को फॉलो करता है। तो रेशनल नंबर, तो ऑल कलेक्शन ऑफ अदर रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्लियर? इस तरीके से मैंने यहाँ पर जितने भी ऑपरेशन था, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन फॉर होल नंबर का हमने देखा, इंटीजर का हमने देखा, रेशनल नंबर का देखा। यहाँ तक हम प्रॉपर्टीज को देख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग जो है चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चलेंगे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर के बारे में। सो रेशनल नंबर क्या, हम लोग होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर तीनों को पैरेलली लेकर के चलेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से देखेंगे। अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल को, और उसके बाद दोस्तों में शेयर भी करें, सो दैट कि हम लोग मोटिवेट होता रहूं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।